नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। श्रीलंका के जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जो वहाँ पे संकट एक तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस के रूप में शुरू हुआ था वो आज एक पॉलिटिकल क्राइसिस में बदल चुका है। और इसी बीच कुछ ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि भारत के द्वारा अपनी जो मिलिट्री है यानी कि जो इंडियन मिलिट्री है उसको श्रीलंका में तैनात किया गया है। लेकिन इन रिपोर्ट्स को नकारते हुए इंडिया के जो हाई कमीशन है उनके द्वारा यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं ये केवल और केवल स्पेकुलेटिव रिपोर्ट्स हैं और इंडिया के द्वारा ऐसी कोई भी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट जो है वो श्रीलंका में नहीं करी गई है। सो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले तो ब्रीफली कि श्रीलंका की जो क्राइसिस थी वो अब क्या मोड़ ले चुकी है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग कि क्या हमने वहाँ पे किसी प्रकार की मिलिट्री को डिप्लॉय किया है या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। राइट, सो ये कहानी शुरू हुई थी अप्रैल के पहले हफ्ते की बात है जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वहाँ पर जो तेल के दाम है, वहाँ पर जो खाने के दाम है वो काफ़ी बढ़ चुके थे, बल्कि हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि लोगों के पास यहाँ पे खाने के लिए सामान अवेलेबल नहीं था और लोग जो हैं वो सड़कों पर आ चुके थे और प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुके थे। बल्कि इसी बीच में भारत के द्वारा श्रीलंका की काफ़ी मदद भी करी गई थी। सबसे पहले तो हमने श्रीलंका के लिए काफ़ी सारा तेल भेजा, उसके बाद साथ ही में हमने श्रीलंका के लिए बहुत सारा खाना भेजा जिसमें कि प्राइमरीली हमने राइस की शिपमेंट्स को काफ़ी बढ़ा दिया था और उसके साथ ही में हमने श्रीलंका के लिए एक क्रेडिट लाइन को भी ओपन कर दिया था सो दैट वो अपनी इकोनॉमी को रिकवर करने में थोड़ा सा उनको आसानी हो सके। लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पे काबू में नहीं आई और यही वाली जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी वो अब एक बन चुकी है पॉलिटिकल क्राइसिस। आपके सामने है जो श्रीलंका के फेम्ड पीएम है मिस्टर महिंदा राजपक्सा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बल्कि यहां पर इनके साथ ही में कैबिनेट के 2 और मेंबर्स ने भी इस्तीफा दे दिया है। इंटरेस्टिंगली कैबिनेट में जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी के एक एमपी हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और कई सारे लोगों का यहाँ पर जो है उनको चोटें भी पहुंची हैं। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन्होंने जैसे ही इस्तीफा दिया है उसके बाद से ये लापता हैं। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि शायद ये जो हैं भागकर भारत जा चुके हैं। कई ऐसा कह रहे हैं कि ये जो हैं भाग करके इन्होंने किसी मिलिट्री के नेवल बेस में जाकर के पनाह ले ली है। इनके वेयरअबाउट्स अभी तक यहाँ पे किसी के सामने नहीं आए हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने इस्तीफा दिया उसके अगले दिन इनका जो रेजिडेंस था, इनका जो जहाँ पे ये रहते थे, जिनका जो निवास था, उनको भी प्रोटेस्टर्स के द्वारा यहाँ पे आग लगा दी गई है। इनफैक्ट आप यहाँ पे ये भी देख के काफ़ी हैरान होंगे कि यहाँ पर श्रीलंका की जो मिलिट्री है उनको इमरजेंसी पावर्स भी सौंप दी गई हैं और उन इमरजेंसी पावर्स में श्रीलंकन मिलिट्री को शूट एट साइट के ऑर्डर्स भी यहाँ पे दे दिए गए हैं बिकॉज जो प्रोटेस्टर्स हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में इकट्ठा हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं श्रीलंकन अथॉरिटीज इशूड शूट ऑन साइट ऑर्डर्स ऑन ट्यूसडे टू क्वेल द अनरेस्ट दैट हैज सीन बिल्डिंग्स एंड व्हीकल्स सेट अब्लेज। कई सारी जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, कई सारे जो व्हीकल्स हैं उनको भी यहाँ पे आग लगाई जा चुकी है और वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। कर्फ्यू लगा हुआ है और कई सारे लोग ऑलरेडी इंजर हो चुके हैं। इसी बीच ये वाले शूट एट साइट के ऑर्डर्स श्रीलंकन आर्मी को यहाँ पे दिए जा चुके हैं। ये वाली खबर आपके सामने है, 11 मई की ये खबर है जो कि हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये वाली आप फोटोज भी यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रीलंका की पुलिस है और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं। ये श्रीलंका की स्ट्रीट्स पे ये वाले हाल हमें देखने को मिल रहे हैं। ये वाली फोटोज भी आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पे स्ट्रीट्स के ऊपर ही आग लगाई जा रही है और कई सारी पब्लिक बिल्डिंग्स को, कई सारे व्हीकल्स को भी यहाँ पे आग लगाई जा रही है। इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें कि कहा जाता है कि इंडिया के द्वारा भी अपने सैनिकों को श्रीलंका में तैनात किया गया है। ना ये रिपोर्ट्स किसने जनरेट करी हैं, किसके थ्रू ये रिपोर्ट्स मीडिया में आई हैं, इसको लेके जानकारी अभी तक नहीं है। इट इज़ हाईली पॉसिबल कि यहाँ पर कुछ और जियोपॉलिटिकल एलिमेंट्स भी एट प्ले हों, कुछ और जियोपॉलिटिकल एलिमेंट्स भी इन चीज़ों को ड्राइव कर रहे हों कि शायद उसकी वजह से यहाँ पे इंडिया को एक तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन इन रिपोर्ट्स को यहाँ पे नकारा गया है इंडियन
मिशन के द्वारा जो कि श्रीलंका में हमारा डिप्लॉयड है। इंडियन मिशन के द्वारा बल्कि जो रिपोर्ट्स यहाँ पे इन्होंने नकारा इस तरीके से कहते हुए कि ये वाली जो रिपोर्ट्स हैं आपकी फेक हैं, यानी कि नकली हैं और ब्लेटेंटली फॉल्स हैं, यानी कि साफ साफ झूठी रिपोर्ट्स हैं जो कि आप लोग यहाँ पे फैला रहे हैं। इंडिया रिफ्यूट्स द रिपोर्ट्स ऑन सेंडिंग द ट्रूप्स टू श्रीलंका एज टॉक्स स्टार्ट टू एंड द पॉलिटिकल इम्पास। बल्कि यहाँ पर आपको मैं ट्विटर का वो वाला दिखा देता हूँ जहाँ पर हमारा इंडिया जो मिशन है श्रीलंका में उनके द्वारा दो बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें कही गई। नंबर 1 इन्होंने कहा द हाई कमीशन वुड लाइक टू कैटेगोरिकली डिनाई स्पेक्युलेटिव रिपोर्ट्स इन सेक्शंस ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया अबाउट इंडिया सेंडिंग हर ट्रूप्स टू श्रीलंका। दीज रिपोर्ट्स एंड सच व्यूज आर ऑल्सो नॉट इन कीपिंग विद द पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इन्होंने साफ साफ बोला है कि भारत सरकार कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि यहाँ पर अपने सैनिकों को तैनात कर दे। बल्कि साथ ही में जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता हैं मिस्टर अरिंदम बागची, उन्होंने भी यहाँ पे साफ साफ कहा है कि इंडिया इज फुली सपोर्टिव ऑफ श्रीलंका डेमोक्रेसी, स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रिकवरी। और एक तरीके से उसके इस स्टेटमेंट में ये भी हमें देखने को मिलता है कि इंडिया यहाँ पर यही अपेक्षा करती है कि श्रीलंका जो है इस संकट से जल्द बाहर निकल सके और जो है वो अपनी इकोनॉमिक रिकवरी आगे बढ़ा सके। अगेन इंडिया हैज़ वंस अगेन रीआइट्रेटेड कि हमने किसी प्रकार की ऐसी डिप्लॉयमेंट नहीं करी है। आपको बता दूं कि इस तरह की रिपोर्ट्स आज से लगभग 40 दिन पहले भी सर्कुलेट करवाई गई थी। आपके सामने है ये वाली खबर, न्यू इंडियन एक्सप्रेस की 2 अप्रैल की ये वाली खबर है। श्रीलंका डिसमिसेस द रिपोर्ट्स इंडियन ट्रूप्स इन कंट्री टू हेल्प मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। उस टाइम पर भी कुछ इस तरह की रिपोर्ट सामने आई थी कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे अपनी मिलिट्री को, अपने सैनिकों को भेजा गया है, लेकिन उस टाइम पे श्रीलंका ने ही इन रिपोर्ट्स को डिसमिस कर दिया था। और अब जो है हमारे सामने इंडियन मिशन के द्वारा ये वाली रिपोर्ट्स को यहाँ पे रिफ्यूट किया गया है। सो देयर माइट बी सम एक्सटर्नल एलिमेंट्स जो कि यहाँ पे इस तरह की रिपोर्ट्स या फिर इस तरह की कुछ फेक चीज़ें हैं जिनको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो फिलहाल हमें नहीं मालूम कि कौन है, कौन ऐसा कर रहा है। जैसे ही कुछ डेवलपमेंट होगी आपके सामने हम लोग डेफिनेटली लेकर आएंगे। लेकिन आपको जाने से पहले बता दूं कि श्रीलंका में जो हालात हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। अभी तक ऑलरेडी 8 लोग हैं जो कि मारे जा चुके हैं और 250 से भी अधिक लोग ऐसे हैं जो कि इन क्लैशेस में जिनको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। और अभी ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो जल्दी ही ठीक नहीं होने वाला है। सो लेट्स होप कि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे खत्म हो जाए एंड ऑल्सो यहाँ पे श्रीलंका की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिकवरी जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाए। जैसे ही कुछ नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।